देखिए ये जो आपको पीला हिस्सा नजर आ रहा है ये हरियाणा है। हरियाणा के कई इलाके हिंसाग्रस्त हुए, उसका प्रभाव राजस्थान में नजर आ रहा है, उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी साफ तौर से नजर आ रहा है। और कहां पर इसका इम्पैक्ट है, अब हरियाणा को जरा आप विस्तार से समझिए। हरियाणा में आप देखिए जिस तरह से हमने देखा कि जब यहाँ पर जो प्रभाव साफ तौर से नजर आया वो था मेवात का इलाका नूह, उसके बाद में सोहना में भी स्थिति वैसी बढ़ी, उसके बाद में गुरुग्राम हो या फरीदाबाद हो, पलवल हो, रेवाड़ी हो, ये वो इलाके हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। और हरियाणा से जुड़े हुए अब उन राज्यों को समझिए, राजस्थान बॉर्डर जहां जहां से कनेक्ट होती है, हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर से जुड़े हुए इलाके अलवर है, भरतपुर है, भिवाड़ी है। दरअसल जिस तरह से ब्रज मंडल की ये पूरी यात्रा चल रही थी, कई इलाके जो हैं ऐसे इन इलाकों से होते हुए गुजरी थी और उसका जो प्रभाव है वो साफ तौर से नजर आया। उत्तर प्रदेश में भी नोएडा, अलीगढ़, मथुरा में भी इसी तरह से अब जो है अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह के हालात हैं, अलर्ट जारी किया गया है, सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं। टाइम्स ऑफ नवभारत पल पल की तस्वीर तो आप तक पहुंचा ही रहा है। सीधे नूह में अभी क्या हालात है, हरियाणा से मेरी साथी श्वेता श्रीवास्तव जुड़ रही हैं, अमित गौतम दिल्ली का हाल बताएंगे, भरवत पुष्पेंद्र जयपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले श्वेता मैं आपका रुख करना चाहूंगी, 2 दिन जिस तरह से नूह में हिंसा नजर आई, यहाँ पर पुलिस का बड़ा पहरा है, जगह जगह धारा 144 लागू है, अभी क्या कंडीशन है? नैना, ये हिंसा के बाद जो शांति पसरी हुई है, जो अभी भी चीख चीख कर उस हिंसा की और उपद्रव की गवाही दे रही है, ये उसका सन्नाटा है। लेकिन इस सन्नाटे के बीच में भी दहशत हर तरफ यहाँ महसूस की जा सकती है। जरा देखिए, आरपीएफ के जवानों की तैनाती है, सीआरपीएफ की जो टुकड़ी है वो भी है, जगह जगह जो जवान है वो डिप्लॉयड हैं। और इसके अलावा पूरे इलाके में देखिए, अभी अगर आप दुकानें देखेंगे तो सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी भी यहाँ बिखरे हुए कांच के शीशे, फूकी हुई चौकियां, ये सब कुछ यहाँ पर तबाही की कहानी बयां कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, लोग अपने घरों के अंदर है, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद कर दिया गया है, इंटरनेट सेवा यहाँ पर बंद है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। लेकिन जरा देखिए, आरएफ के जवान जो है रैपिड एक्शन फोर्स के, वो इस वक्त देखिए यहाँ पर तुरंत आए हैं, अभी कुछ ही मिनटों पहले आए हैं। और क्योंकि यहाँ किसी तरह की अनहोनी ना हो सके, इसके लिए यहाँ हर तैयारी की गई है। खासतौर पर किसी को भी घरों से फिलहाल बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। आप देखिए पूरा जो सीधा रास्ता है जी, बिल्कुल, चलिए मैं आपको वहां पर भी ले चलती हूँ। जो चौकी थी यहाँ पर का साइबर थाना थोड़ा आगे है, वो फूंक दिया गया है। इसके अलावा जितनी भी दुकानें यहाँ पर हैं उन सबको फूंक दिया गया है। लेकिन जरा ये देखिए, ये मैं आपको चौकी दिखाती हूँ और यहाँ पर ये आग जो लगाई गई उसके निशान अभी बाकी है। हालांकि अभी तक जो जितनी भी गाड़ियां जली हुई थी उन सबको तो हटा दिया गया है। लेकिन जरा इसको देखिए, जरा इधर देखिए, अगर मैं दिखा पाऊँ। हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में, और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और सब मिलकर के वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें और चूँकि आपसी तनाव में भाईचारा बिगड़ता है, भाईचारा बना करके रखने से ही अपने प्रदेश की खुशहाली है, तो किसी प्रकार की घटना को आगे न बढ़ने दें, ऐसा मैं जनता से अपील करता हूँ।
तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे, वो जनता से अपील कर रहे हैं कि लोग शांति बनाए रखें और 100 से ज्यादा लोगों को अभी फिलहाल पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और जरा देखिए, जरा स्थिति को देखिए, ये जो मैं जहां पर खड़ी हूं ये पुलिस चौकी है और ये पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। अगर मेरे विजय मृत्युंजय आपको दिखाएं तो जरा इस जमीन को देखिए, यहाँ शायद किसी का खाना रखा हुआ था, वो भी देखिए पूरी तरीके से जल चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जो कुर्सियां, मेज और जो भी बिजली के उपकरण थे वो सब कुछ जलकर यहाँ खाक हो चुका है, पूरी तरह जलकर राख ये पुलिस चौकी हो चुकी है। और यहाँ जरा तस्वीरें आपको सिक्योरिटी की अगर और भी दिखा दूं तो जरा देखिए, यहाँ न सिर्फ पुलिस के, हरियाणा पुलिस के जवान बल्कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात है और यहाँ टीयर गैस का भी इंतजाम किया गया है कि अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि अभी शांति यहाँ पर सुबह से ही जैसे हम देख रहे हैं, सुबह 6 बजे से ही यहाँ पूरे इलाके में शांति पसरी हुई है। लेकिन जरा डिप्लॉयमेंट की तस्वीरें आप देखिए, इस डिप्लॉयमेंट की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कैसी मुस्तैदी यहाँ नजर आ रही है। हर तरफ आपको अभी फिलहाल रैपिड एक्शन फोर्स नजर आ रहा है। इसके पहले सीआरपीएफ के जवान, जो महिला सीआरपीएफ की टुकड़ी थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी। तमाम मीडिया कर्मियों का भी यहाँ पर जमावड़ा है और इसके अलावा नहीं है तो जो आम लोग हैं वो अपने घरों के अंदर हैं, क्योंकि धारा 144 लागू है 4 जिलों में। इंटरनेट सेवा बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, लोग अपने घरों के अंदर है, बच्चे भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हमने कई महिलाओं से जाकर बात की, पुरुषों से जाकर बात की, तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये सब कुछ बाहरी लोगों ने किया था और पहले से प्री प्लान करके इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। यहाँ जो लोकल्स हैं उनमें बहुत प्यार है। मेवात का हमेशा इतिहास रहा है कि यहाँ जो हिंदू मुस्लिम है दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन ये बाहरी लोगों ने साजिश करी। और उसके बाद जरा थोड़ा सा और आगे आकर के मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये देखिए, ये रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीम है वो आप देख पा रहे हैं इस वक्त यहाँ डिप्लॉयड है और देखिए कैसे पूरी तरीके से मुस्तैद है। और कोशिश यही है इनकी कि अब अगर किसी भी तरीके की कोई भी पत्थरबाजी या उपद्रव की घटना होती है तो उसको समय से ही कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि नूह में क्या हालात है। जरा देखिए, विजय मृत्युंजय आपको दिखाएंगे, ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। टीयर गैस का भी इंतजाम किया गया है, ये आप देखें जरा, तो टीयर गैस भी इन्होंने रखा हुआ है कि अगर कोई स्थिति बनती है। हालांकि ऐसी स्थिति होने की कोई भी अब आशंका नहीं है क्योंकि बहुत ही ज्यादा अलर्ट पर इस वक्त यहाँ पर पुलिस प्रशासन है और लोग अपने घरों के अंदर ही है नैना। और ये पूरी स्थिति फिलहाल यही है कि उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो मेवात की जिंदगी है, नूह की जिंदगी है और साथ ही हरियाणा के वो तमाम जिले जो प्रभावित हुए, फिर चाहे सोना की बात करें, वो सभी फिर से जिंदगी उनकी पटरी पर लौट पाएगी। और खासतौर पर वो जिले जहां इंटरनेट बंद है वो भी जल्द ही शुरू होने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ही यहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स है श्वेता दिखा रही है। हालांकि जो इंटरनेट व्यवस्था है वो अभी आज बहाल नहीं होगी, उसको कल तक के लिए यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन हरियाणा से जुड़े हुए जो अन्य राज्य वहां पर भी इसका प्रभाव है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश। भंवर, आपका रुख कर लेती हूँ, जरा बताइए कि राजस्थान में किस तरह की तैयारियां नजर आती हैं, तस्वीरें क्या नजर आती है, क्योंकि हमने देखा अलवर हो, भरतपुर हो, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर हिंसक गतिविधियां नजर आई थी। जी बिल्कुल, अलवर के भिवाड़ी में आपने देखा होगा तोड़फोड़ हुई है, दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई थी और काफी सारे लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस वहां एक्शन में आ गई और चारों तरफ पुलिस मुस्तैद कर दी गई है क्योंकि ये वो इलाका है जो हरियाणा से राजस्थान को जोड़ता है। खासतौर पर चाहे वो भिवाड़ी हो, चाहे वो अलवर से होते हुए भरतपुर की तरफ जाने वाला रोड हो, नूह के बाद जब आगे निकलते हैं तो सारा इलाका जो है वो राजस्थान का शुरू हो जाता है और वो भी मेवात का ही क्षेत्र है। यानी हरियाणा में भी मेवात क्षेत्र है और राजस्थान में भी मेवात क्षेत्र है। ऐसे में कोई अन्य गतिविधि ना हो उसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। इंटरनेट बंद कर दिया गया, घटना होने के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया था, जिसको अभी बढ़ा करके कल सुबह 6 बजे तक के लिए और कर दिया गया है। किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी, भ्रामक खबर को आगे बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है और पुलिस चप्पे चप्पे पर वहां मुस्तैद कर दी गई है। वो इलाका खासतौर पर जो हरियाणा से जुड़ता है, मेवात का इलाका है, उस इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इलाका छावनी बन गया है, खासतौर पर भिवाड़ी, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। जी, कि यहाँ पर भी इसी तरह से अब अलर्ट पर रखा गया है, जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो जरूर तैनाती की गई है। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, हमने देखा हरियाणा में जो प्रभाव हुआ, जो तस्वीर नजर आई मेवात में, नूह में, उसका इम्पैक्ट गुरुग्राम में नजर आया, उसका इम्पैक्ट राजधानी दिल्ली के भी कुछ इलाकों में नजर आया है। यहाँ की क्या तस्वीरें हैं, यहाँ पर किस तरह से अब एक्शन मोड में है प्रशासन? जी बिल्कुल, बता दें कि हरियाणा के नूह में जिसे धार्मिक यात्राओं में दो समुदायों के बीच में हिंसा भड़की थी, उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिला है। तस्वीर के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, असर ये है कि कितना पुलिस बल यहाँ तैनात है, आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से नूह में धार्मिक यात्रा के बीच में हिंसा भड़की थी, पत्थरबाजी हुई थी, उस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल काफी नाराज। तो आज वो पूरे दिल्ली में 23 जगहों पर
विरोध प्रदर्शन के लिए उमड़े। आज यहाँ पे इस वक्त मैं दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर, ये हरियाणा का बॉर्डर है, कनेक्ट करता है, फरीदाबाद कनेक्ट है, और बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया है। तस्वीर आपके सामने है, देखिए कितना भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और यहीं पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार भी यहाँ आएंगे, प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही देखने को मिल रहा है, ये असर जो भी है यूपी के 11 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं राजस्थान के भरतपुर अलवर में धारा 144 राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अब अलर्ट जारी किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।